हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम 2.1 एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। हमने फर्स्ट पार्ट के सारे क्वेश्चंस इससे प्रीवियस वाली वीडियोस में डिस्कस कर लिए थे, जहाँ पर हमने रूट्स निकालने सीखे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एंड उनका रिलेशन देखा था, कोफिशिएंट्स और रूट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। अब उसी से रिलेटेड हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जिसमें आपको अब सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है। उसने दिया है, अगर if alpha and beta are zeros of polynomial, कौन से पॉलिनोमियल की जीरोज हैं ये। पॉलिनोमियल उसने दे दिया 4x² माइनस 5x माइनस 1। देन उसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। सो देख सकते हो उसने हमें क्या दिया है। उसने हमें कोई भी दो पॉलिनोमियल्स दे दिए उसने हमें कोई भी दो जीरोस दे दी किसी पॉलिनोमियल की, जिसका उसने नाम के दिया अल्फा एंड बीटा। पॉलिनोमियल कौन सा है? 4x² माइनस 5x माइनस 1। वो हमसे पूछ रहा है कि अगर अल्फा बीटा रूट्स है तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अब क्लियरली देखो उसने हमें क्या निकालने को बोला है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अगर आप इसमें से इसको ऑब्जर्व करो, हमसे क्या पूछ रहा है, इसमें से हम अल्फा बीटा को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा अगर अल्फा बीटा को हमने कॉमन लिया? अल्फा। यहाँ पर क्या बचेगा? बीटा। सो एट द एंड वो हमसे पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा था, इसका मतलब ये पूछ रहा है अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि यहाँ पर हमें क्या यूज हुआ? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यहाँ पर क्या यूज हुआ? सम ऑफ रूट्स। एंड हमें डायरेक्ट रिलेशन पता है, जब हमें पॉलिनोमियल दिया हो तो हम सम और प्रोडक्ट कोफिशिएंट्स की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो हमें पता है सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होगा? जो कि हमारे पास किसके इक्वल होगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास किसके इक्वल होगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अभी हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज -5 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 4। सो हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या आ गया? 5/4। अब हम क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा बीटा। ये हमारे पास किसके इक्वल होगा? कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास 4 है एंड कांस्टेंट टर्म कौन सी है? -1। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया? -1/4। अभी उसने हमें फाइंड आउट करने को क्या बोला था? अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, जो कि आया अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा के इक्वल। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो हमारे पास किसके इक्वल है? -1/4। सम ऑफ रूट्स वो हमारे पास किसके इक्वल आया था? 5/4। सो ये हमारे पास क्या आ गया? -5/16। सो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो ये होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें हमें जो भी वो फाइंड आउट करने को बोलेगा, हमने उसमें देखना है कि हम क्या सम और प्रोडक्ट में कोई रिलेशन बना पा रहे हैं, या फिर इसका अदर वे क्या है कि आप अल्फा निकालो, बीटा निकालो, रूट्स फाइंड आउट करो एंड देन वैल्यू निकाल लो। बट हमें पता है यहाँ पर हमें सम और प्रोडक्ट का यूज हो रहा है, तो सम और प्रोडक्ट के लिए तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। हमें पता है सम ऑफ रूट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो वो यूज करके हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते थे, जैसे कि हमने किया भी। सो अभी आपकी एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? थर्ड क्वेश्चन में भी उसने सेम दिया है कि अल्फा एंड बीटा जीरोज हैं
सो थर्ड में भी उसने हमें सेम दिया है कि अल्फा बीटा जीरोज है पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल कौन सा दिया है एफ ऑफ टी जो कि किसके इक्वल है सो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने हमें क्या दिया हुआ है सेम कि अगर अल्फा एंड बीटा जीरोज है पॉलिनोमियल एफ ऑफ टी जो कि हमें क्या दिया हुआ है टी स्क्र माइनस 4t+3 तो कहता है कि किसकी वैल्यू फाइंड आउट करो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा रेज टू पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा रेज टू पावर 4 अब अगर आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो तो ये हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ से हम अल्फा क्यूब बीटा क्यूब बाहर ले निकाल सकते हैं कॉमन यहाँ पर क्या बचेगा अल्फा यहाँ पर क्या बचेगा देन बीटा यानी कि हमसे फिर हमें क्या चाहिए ये हम क्या लिख सकते हैं कि ये क्या बन गया अल्फा बीटा क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा यानी कि हमें अगेन सम और प्रोडक्ट ही तो चाहिए तो हम यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है हमें टी स्क्वायर माइनस 4t+3 सो सम ऑफ रूट्स क्या होगा हमारे पास अभी आपको पता है सम ऑफ रूट्स इसके इक्वल होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी दैट इज -4 ओवर कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर दैट इज 1 ये हमारे पास क्या आ गया 4 अब हम फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो हमारे पास किसके इक्वल होता है अल्फा इंटू बीटा वो किसके इक्वल होता है कांस्टेंट टर्म इज 3 ओवर कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर दैट इज 1 दैट इज 3 सो हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई अब हमें चाहिए क्या हमें चाहिए था अल्फा रेज टू पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा 4 जो कि हमारा किसके इक्वल आया था अल्फा बीटा जब हमने कॉमन ले लिया अंदर क्या बचा अल्फा प्लस बीटा अब ये अल्फा बीटा प्रोडक्ट किसके इक्वल आई है 3 का क्यूब इंटू सम किसके इक्वल आया 4 सो जैसे ही आप इसको इवेल्यूएट करेंगे 3 क्यूब इंटू 4 ही आपको आ जाएगा आंसर 108 सो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर एंड यही उसने हमसे पूछा था सो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा सो आफ्टर दिस जो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन में उसने हमें क्या दिया है सेम कि अल्फा एंड बीटा जीरोस हैं हमारे पास पॉलिनोमियल की किस पॉलिनोमियल की एफ ऑफ एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 देन फाइंड वैल्यू किसकी फाइंड करनी है हमने 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा सो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप एक चीज यहाँ पर हमसे जो पूछ रहा है आप एक चीज ऑब्जर्व करो हमें पूछा क्या है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले लें यहाँ पर क्या आ जाएगा नीचे अल्फा बीटा यहाँ पर अल्फा था तो यहाँ पर बीटा था तो अल्फा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये हमारे पास क्या बन जाएगा बीटा प्लस अल्फा यानी कि ये हमारे पास क्या होगा सम ऑफ रूट्स -2 अल्फा बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा यानी कि अगेन सम और प्रोडक्ट का यूज हो रहा है रूट्स की तो हम वही फाइंड आउट करते हैं सम ऑफ रूट्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ x that is -5 over coefficient of x square that is 1 so ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 एंड सम के बाद हमें क्या चाहिए प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स यानी कि अल्फा इंटू बीटा वो हमारे पास किसके इक्वल होता है कांस्टेंट टर्म दैट इज 4
ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1। सो ये हमारे पास क्या आ गया 4। सो जो हमें रिक्वायर्ड पूछा था वो हमसे क्या हमारे पास क्या आया था, बीटा प्लस अल्फा माइनस 2 अल्फा बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा। अब यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सम ऑफ फ्रूट हमारे पास किसके इक्वल आया है, 5 के इक्वल। So 5 minus 2 product of roots that is 4 square over 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 5 माइनस 2 इंटू 16 ओवर 4 दैट इज 5 माइनस 32 ओवर दैट इज माइनस 27 ओवर 4। सो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा रिक्वायर्ड आंसर। सो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आफ्टर दिस जो हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वो हमसे क्या पूछ रहा है, सेम कि अगर अल्फा बीटा जीरोस हैं कौन से पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल उसने दे दिया p ऑफ y 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1। देन फाइंड करना है हमें 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। अगेन आप इसको ऑब्जर्व करो, जब आप एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, अल्फा बीटा बीटा प्लस अल्फा। सो हमें क्या चाहिए, सम और प्रोडक्ट ही तो चाहिए। अब हम वो फाइंड आउट करते हैं अगेन। वैसे ही हम लेट कर लेंगे, अल्फा बीटा हमारे पास रूट्स हैं इक्वेशन के। सो सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा, वो हमारे पास क्या इसके इक्वल होता है, माइनस माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई दैट इज माइनस 7 ओवर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, पहले वाई का कोफिशिएंट देन वाई स्क्वायर का, ये आ जाएगा 7 ओवर 5। देन हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा बीटा दैट इज कांस्टेंट टर्म जो कि है हमारे पास 1, कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर वाली टर्म दैट इज 5 दैट इज 1 ओवर 5। सो हमारे पास आ गया। अभी हमने रिक्वायर्ड जो हमसे पूछा गया है फाइंड करने के लिए वो क्या है, बीटा प्लस अल्फा, जो कि हमने सॉल्व करके देखा क्या बना, बीटा प्लस अल्फा अल्फा बीटा, यानी कि सम ओवर प्रोडक्ट। सम कितना है हमारे पास 7 ओवर 5, प्रोडक्ट कितनी आई है 1 ओवर 5, 5 से 5 कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7। सो 7 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो आफ्टर दिस जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सिक्स्थ में, वो हमसे सेम ही चीज़ पूछ रहा है कि अगर अल्फा बीटा हमारे पास जीरोज है कौन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, सेम कि अल्फा बीटा जीरोज हैं हमारे पास, पॉलिनोमियल दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। देन फाइंड करना है हमें 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा माइनस अल्फा बीटा। अगेन यहाँ पर भी जब आप एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, बीटा प्लस अल्फा अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, यानी कि सम और प्रोडक्ट का यूज हो रहा है। सो हम डायरेक्ट हमारे आंसर पे जाते हैं कि अब हमें क्या पूछ रहा है, पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ हमें, दिस वन। देन सम ऑफ फ्रूट्स that is alpha plus beta that is minus minus coefficient of x that is minus 1 over coefficient of x square that is 1, ये आ जाएगा 1। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा बीटा, वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म दैट इज माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 1, माइनस 4 आ गया। सो रिक्वायर्ड जो हमें पूछा गया है वो क्या है, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जब आप एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, बीटा प्लस अल्फा, ये वाली टर्म का हमने क्या ले लिया एलसीएम, ये क्या बनेगा बीटा प्लस अल्फा, एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं, बीटा प्लस अल्फा सम ऑफ रूट्स वो क्या है 1 ओवर अल्फा बीटा दैट इज माइनस 4 एंड माइनस ऑफ माइनस 4। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, माइनस 1 ओवर 4 प्लस 4, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 माइनस 1 ओवर 4
दैट इज 15/4 आपका क्या आ गया रिक्वायर्ड आंसर। सो आई होप कि आपको ये हमने जो 6th क्वेश्चन किया ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो आफ्टर दैट जो हमारी बुक में दिया हुआ है 7th क्वेश्चन में वो हमसे क्या पूछ रहा है। 7th में वो सेम पूछ रहा है कि अगर अल्फा और बीटा हमारे पास जीरोज है कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, अल्फा बीटा जीरोज हैं हमारे पास, सेम कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स दैट इज 6x² प्लस एक्स माइनस 2, देन हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। तो अगर आप जो भी हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा प्लस बीटा ओवर बीटा प्लस अल्फा। इसको थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करने की कोशिश करो तो ये हमारे पास क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर इसको देखो क्या बनेगा ये, अल्फा 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 स्क्वायर बीटा स्क्वायर नीचे अल्फा बीटा। सो बोल सकते हो कि यहाँ पर तो हमारे पास आ गया प्रोडक्ट, बट यहाँ पर हमारे पास सम और प्रोडक्ट में नहीं बन रहा है, यहाँ पर हमें एक आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। आपको पता है अगर हम यहाँ पर क्या करें, क्या कर रही हूँ यहाँ पर, टू अल्फा बीटा एड एंड सब्ट्रैक्ट। ये मैंने क्यों किया, बिकॉज आई नो ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वही मैं इसको सारे को कंबाइन कर दूंगी तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दैट इज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड 2 अल्फा बीटा एंड माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। ये हमने इसलिए एड एंड सब्ट्रैक्ट किया बिकॉज ये एट द एंड कट ही रहा है क्योंकि हमारे पास रिक्वायर्ड तो इतना ही था ना, बट इसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने से हमारी वैल्यू चेंज नहीं होगी, बट हमें जो चाहिए था सम एंड प्रोडक्ट ये उस फॉर्म में चेंज हो गया, यानी कि हमें एट द एंड किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी। सो हम हमारे आंसर को मूव करते हैं कि हम किस तरीके से निकालेंगे अब। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास क्या होता है, हमारे पास पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ था, पॉलिनोमियल दिया हुआ था, हम साइड पे लिख लेते हैं यहाँ पे 6x² प्लस एक्स माइनस 2। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ हमारे पास, 6x² प्लस एक्स माइनस 2। So sum of roots that is minus coefficient of x is 1 over coefficient of x square that is 6, that is minus 1 over 6 and product क्या बनेगी हमारे पास, product of roots that is alpha beta constant term that is minus 2 over coefficient of x square that is 6, ये क्या बन जाएगा minus 1 over 3। अभी जो हमारे पास रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड जो हमने फाइंड आउट करना है वो हमारे पास क्या निकल के आया, अभी जो ये सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पे करके बताया है, ये वाले सारे स्टेप्स आप यहाँ पर नोट डाउन करोगे। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, आप यहाँ पे नोट डाउन करोगे। सो हमारे पास क्या बना, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। अभी हम वैल्यूज पुट करते हैं, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आया, माइनस 1 ओवर 6 उसका स्क्वायर माइनस 2 z। So sum of roots that is minus 1 over 6 square minus 2 product of roots that is minus 1 over 3 over product of roots that is minus 1 over 3। ये हमारे पास क्या बनेगा, जब आप करोगे माइनस 1 ओवर 6 स्क्वायर दैट इज 1 ओवर 36 प्लस 2 ओवर 3 ओवर माइनस 1 ओवर 3। जब आप ऊपर एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, 36 1 प्लस 24 ओवर माइनस 1 ओवर 3, 3 के साथ जब ये कैंसिल होगा तो यहाँ पर आएगा 12, यानी कि ये हमारे पास क्या आया,
ये हमारे पास आ गया 1 + 24 दैट इज 25/12 बट विद द नेगेटिव साइन। सो ये हमारे पास क्या होगा, हमारा रिक्वायर्ड आंसर -25/12। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी फर्दर इसके बाद हमारे पास 8th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 8th क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहा है कि अगर अल्फा एंड बीटा जीरोस हैं हमारे पास कौन से पॉलिनोमियल की p ऑफ s दैट इज 3s² - 6x + 4। देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा प्लस 2 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। अब इसको क्लियरली ऑब्जर्व करो, ये हमारे पास क्या बनेगा, जब हम एलसीएम लेंगे तो ये वाला हमारे पास क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस अल्फा ओवर अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। अगर हम फर्दर इसको कंबाइन करते तो ये हमारे पास क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। अभी यहाँ पर भी हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म है, प्रोडक्ट यहाँ पर सम, बट यहाँ पर कोई फॉर्म नहीं बनी। कि जैसे हमने इससे अभी पिछले लास्ट क्वेश्चन में किया हम वैसे ही करेंगे। इसमें क्या करेंगे, 2 अल्फा बीटा ऐड 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट। तो इसको हम कंबाइन कर देंगे, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। सो एट द एंड हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब आप लिखोगे तो आप ये सारे स्टेप्स आपके आंसर में मेंशन करोगे। सो सम ऑफ रूट्स, हमारे पास पॉलिनोमियल क्या गिवन है, जो पॉलिनोमियल गिवन है वो मैं यहाँ पर साइड पे लिख देती हूँ, p ऑफ s दैट इज 3s² - 6s प्लस सम ऑफ रूट्स माइनस माइनस कोफिशिएंट ऑफ s दैट इज -6 ओवर कोफिशिएंट ऑफ s² दैट इज 3। ये मेरे पास क्या बन जाएगा 2 दैट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स constant term that is 4 over coefficient of s square that is 3 that is 4 और 3। सो अभी जो हमारे पास रिक्वायर्ड है हम इसमें वैल्यू पुट सब्स्टिट्यूट करते हैं। अभी मैं डायरेक्ट इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, आपको ये सारे स्टेप्स यहाँ पे मेंशन करने होंगे। अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम का स्क्वायर क्या बनेगा 2 स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ रूट्स ओवर अल्फा बीटा that is 4 over 3 plus 3 into product of roots that is 4 over 3। so इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास क्या बनेगा 4 माइनस 8/3 प्लस 4/4/3 प्लस 4 plus 4 that is 8 minus 8/3/4/3 plus 4। इसका जब आप एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा 24 माइनस 8/4 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा प्लस 4 24 माइनस 8 24 में से जब आप 8 माइनस करोगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा 16। तो ये मेरे पास क्या बन गया 16/4 प्लस 4 16/4 दैट इज 4 4 प्लस 4 दैट इज 8। सो 8 के आगे आपके पास रिक्वायर्ड आंसर। सो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वो हमसे यही पूछ रहा है कि अगर अल्फा बीटा हमारे पास इफ अल्फा एंड बीटा आर ज़ीरोज़, किसकी ज़ीरोज़ दी हुई हैं? पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, देन फाइंड करनी है हमें वैल्यू 1/अल्फा माइनस 1/बीटा की। अभी तक हम प्लस वाले कर रहे थे, अब इसमें उसने हमें क्या दे दिया 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। अभी आप जब इसको भी अच्छे से ऑब्जर्व करो, जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे, जब आप इसका एलसीएम लोगे, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, बीटा माइनस अल्फा ओवर अल्फा बीटा। ये यही बनेगा ना, बीटा माइनस अल्फा ओवर अल्फा बीटा। अभी हमें बीटा माइनस अल्फा यानी कि एक तरह से रूट्स का डिफरेंस, ऐसा तो हमने कुछ नहीं सीखा, हमें तो सिर्फ सम और प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है। सो हम फॉर्मूलाज यूज करके हम देखेंगे कि हम सब्ट्रैक्शन पे कैसे जा सकते हैं। अभी आपको पता है ए प्लस बी या फिर बोलो बी प्लस ए, वन एंड द सेम थिंग। इसका फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एंड अगर हम एक तरह से बोलो बी माइनस ए करते, ए माइनस बी ले लेते, चलो दैट इज वन एंड द सेम थिंग, कंफ्यूजन ना हो। एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अभी अगर आप ऑब्जर्व करो, यहाँ से अगर हम देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम इसकी वैल्यू हमें, क्योंकि ए माइनस बी चाहिए, हमें डिफरेंस चाहिए ना, हमें रूट्स का डिफरेंस चाहिए, तो डिफरेंस वाला फॉर्मूला ही हम रखेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, उसके लिए हम इसका यूज करेंगे इक्वेशन का। इस इक्वेशन से अगर आप देखो, आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल आया, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा इधर जाके, दैट इज -2ab। अब इसको हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सब्सटीट्यूट। ये सब आपको आपके आंसर में करके दिखाना है। जब आप इसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट करोगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab एंड माइनस 2ab, दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। सो ये हमारे पास क्या हो गया, डिफरेंस जो कि हमें चाहिए। ये क्या हो गया सम, ये क्या हो गया प्रोडक्ट, ये तो हमें निकालने आते हैं सम एंड प्रोडक्ट। सो हमारे पास डिफरेंस के लिए क्या फॉर्मूला बन गया, दैट इज ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। एंड ये स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। तो हमें पता लग गया ए माइनस बी इसके इक्वल होता है। सो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से हमारा रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए था ये वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे। सो हम जब आंसर पे जाएं तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स हमें पता है क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाली टर्म, दैट इज ये हमारा पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। पॉलिनोमियल हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। सो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एस दैट इज 1 ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1 दैट इज -1। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, कांस्टेंट टर्म दैट इज -2 ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1 दैट इज -2। सो ये हमारे पास आ गया। अब हम रिक्वायर्ड हमारे पास क्या था, रिक्वायर्ड था हमारे पास बीटा माइनस अल्फा ओवर अल्फा बीटा, यही उसने हमसे निकालने को पूछा था। और जब हमने इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो हमारे पास क्या बन गया, बीटा माइनस अल्फा ओवर अल्फा इंटू बीटा। तो अब हम किसकी वैल्यू सॉल्व करने जा रहे हैं, तो जैसे कि हमने देखा, हमने ये वाला डिफरेंस को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम वही यूज़ करने जा रहे हैं अब। बीटा माइनस अल्फा ए माइनस बी,
ए की जगह पर हमारे पास है बीटा, बी की जगह है अल्फा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बी प्लस ए होल स्क्वायर माइनस 4ba का स्क्वायर रूट ओवर बीटा और अल्फा ना हमारा, बीटा अल्फा बीटा अल्फा ओवर अल्फा बीटा। ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया, हमारे पास रिक्वायर्ड इसके इक्वल आ गया। और ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट हम निकाल चुके हैं, बीटा प्लस अल्फा सम ऑफ रूट्स दैट इज -1। ये क्या बनेगा, -1 होल स्क्वायर माइनस 4 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज -2 उनका स्क्वायर रूट ओवर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज -2। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -1 स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 8 का स्क्वायर रूट ओवर -2। ये हमारे पास अब क्या बन जाएगा, 1 प्लस 8 दैट इज 9। 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है, √9 ओवर -2। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, √9 का स्क्वायर रूट दैट इज 3 ओवर -2। सो -3/2 आपका क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर। सो आई होप कि आपको 9th क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हमारे पास कुछ थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें वो हमसे पूछेगा कि मतलब पॉलिनोमियल दे देगा और उसमें से कुछ वेरिएबल बोलो या कुछ रियल नंबर ऐड करेगा, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने को बोलेगा। जैसे कि हमारे पास 10th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उसने दिया कि इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल हमें क्या दिया हुआ है, 4x² माइनस 8kx माइनस 9 इज नेगेटिव ऑफ अदर, देन फाइंड वैल्यू ऑफ के। जो ये हमारे पास के यहाँ पर दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसमें हमें रिक्वायर्ड क्या दिया हुआ है, जो हमारे पास मेन दिया हुआ है वो क्या दिया है कि एक रूट दूसरे रूट का नेगेटिव है। लेट कर लेते हैं हमारे पास वन रूट जो है गिवन पॉलिनोमियल का दैट इज कुछ भी अल्फा। सो अदर रूट, दूसरा रूट हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरा रूट हो जाएगा इसका नेगेटिव दैट इज माइनस ऑफ अल्फा। अगर आप क्लियरली देखो, एक रूट आ गया अल्फा, दूसरा आ गया माइनस अल्फा, थस हम क्या बोल सकते हैं कि जो सम है रूट्स का दैट इज अल्फा प्लस ऑफ माइनस अल्फा दैट इज अल्फा माइनस अल्फा दैट इज 0। यानी कि रूट्स का सम क्या आ गया, 0। एंड अगर हम फॉर्मूले से देखें, सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, अभी हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है, -8k ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है, 4। सो ये हमारे पास क्या बन गया, 2k। बट ये है सम ऑफ रूट्स विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, एंड ये है हमारे पास सम ऑफ रूट्स डायरेक्ट। नेगेटिव रूट दिया होता तो 0। यानी कि इससे हमें क्या पता लगा कि सम ऑफ रूट्स जो कि 0 के इक्वल था वो किसके इक्वल आया, फॉर्मूले अकॉर्डिंग 2k के। यानी कि 0 2k के इक्वल है। ये सिर्फ और सिर्फ कब कब पॉसिबल होगा, जब हमारे पास k 0 के इक्वल हो जाएगा। सो उसने हमसे k की वैल्यू फाइंड आउट करने को पूछा था और वो हमने फाइंड आउट कर दी कि k हमारे पास क्या होगा, 0। सो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे वो क्या पूछ रहा है, उसने हमें दे दिया कि अगर इफ सम ऑफ zeros ऑफ पॉलिनोमियल हमें क्या दिया हुआ है, f ऑफ t दैट इज k t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। यानी कि जो सम है जीरोस का वो उसकी जीरोस की प्रोडक्ट के इक्वल है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ k। सो वेरी इजी, सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है, हम सम एंड प्रोडक्ट की हेल्प से हमारा जो रिक्वायर्ड पूछ रहा है वो फाइंड आउट करेंगे। सो
लेट कर लो, पहले आप लिख लेना। लेट रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। हमारे पास रूट्स क्या आ गए, अल्फा एंड बीटा। अभी हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट्स यानी कि हमारे पास टी का कोफिशिएंट होगा टी स्क्वायर का विद नेगेटिव साइन, टी का कोफिशिएंट होगा टी स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज -2 के एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा बीटा दैट इज कांस्टेंट टर्म 3k ओवर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास क्या दिया हुआ है, के। सो हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास क्या आ गया 3 एंड उसने हमारे पास रिक्वायर्ड क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। सो हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। अभी हमारे पास गिवन है कि सम ऑफ रूट्स या फिर जीरोस बोल लो इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सम दैट इज -2 के एंड प्रोडक्ट दैट इज 3, ये इक्वल है आपस में। सो -2/k = 3, इसका मतलब क्या हुआ, -2 3 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड एंड k उधर चला जाएगा, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -2/3 दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। हमें k फाइंड आउट करना था और हमारे पास क्या आ गया -2/3। सो आई होप आपको यहाँ तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 11 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए एंड वो आपको सभी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अभी इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहा है हमारे पास 12th नंबर क्वेश्चन है। 12th नंबर क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि अगर इफ स्क्वेयर्ड डिफरेंस, ध्यान से देखिएगा इस स्टेटमेंट को, इफ स्क्वेयर्ड डिफरेंस ऑफ zeros ऑफ पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमारे पास f ऑफ x दैट इज एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस 45 इज, ये किसके इक्वल दे दिया हमारे पास, इज इक्वल टू 144, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। देन हमारे पास किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने को बोल दी उसने, फाइंड p स्क्वेयर्ड डिफरेंस ऑफ जीरोस। आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझो, उसने हमें सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, चलो जीरोस यानी कि हमारे पास जीरोस तो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी एंड उनका स्क्वेयर्ड डिफरेंस दिया हुआ है हमें, स्क्वेयर्ड डिफरेंस ऑफ जीरोस यानी कि जीरोस का डिफरेंस यानी कि अगर एक जीरो सपोज करो अल्फा है दूसरी बीटा है, उनका डिफरेंस उसका स्क्वेयर हमें किसके इक्वल दे दिया 144 के। इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि स्क्वेयर्ड डिफरेंस ऑफ जीरोस यानी कि जो जीरोस है उनका डिफरेंस लो उनका स्क्वेयर करो, वो हमारे पास उसकी वैल्यू दी हुई है अभी, यानी कि हमें डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस के लिए हमने जैसे हमें क्या चाहिए हमारे पास डिफरेंस ऑफ जीरोस। हम जैसे हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था कि डिफरेंस हम कैसे सम एंड प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले को यूज़ करके, वो हम दोबारा देख लेंगे। पहले हम हमें जो चाहिए हम वो निकाल लेते हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस ये किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज p ओवर कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज यानी कि माइनस p एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 1 यानी कि 45। सो हमारे पास सम ऑफ जीरोस पहले लिख लेना कि लेट अल्फा एंड बीटा आपकी जीरोस है पोलिनोमियल की एंड सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा बीटा। ये आपके पास आ गए, सम ऑफ जीरोस आ गया इतना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया इतना। अभी हमें रिक्वायर्ड नहीं हमें गिवन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें गिवन क्या है, हमें उन्होंने दिया हुआ है कि डिफरेंस करके उनका स्क्वायर 144 के इक्वल है।
बट हमें डिफरेंस का फॉर्मूला तो नहीं पता, मतलब डिफरेंस तो हमें नहीं पता ना क्या होता है क्या नहीं। सो हम इसमें पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमें पता है ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमें पता है, यहाँ पर हम साइड पे लिख लेते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमारे पास 144 के इक्वल है। अब हम क्या करते हैं, इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 अल्फा बीटा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। एंड 2 अल्फा बीटा हमारे पास ऑलरेडी था ऊपर से। तो हमारे पास फर्दर ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। वो हम यहाँ पर यूज़ कर देंगे। ये क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा दैट इज 4 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 144। यानी कि हमारे पास ये चेंज हो गया सम एंड प्रोडक्ट फॉर्म में। तो हमारे पास सम अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम किसके इक्वल आता है, माइनस पी के, यानी कि माइनस पी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल आई थी, जीरोस की, फिर 45 की इक्वल आई थी। एंड ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 144 की, यानी कि पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 45, 4 इंटू 45 इज 180 इक्वल्स टू 144। यानी कि पी स्क्वायर इक्वल्स टू 144 प्लस 180 दैट इज 324। यानी कि पी किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 324। ये हमारे पास किसका स्क्वायर होता है, 18 का। सो हमारे पास पी की वैल्यू होगी प्लस माइनस 18। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन वो हमसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो हमसे पूछ रहा है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of polynomial f of x that is x square minus px plus q, then हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, पी रेज़्ड टू पावर 4 क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर ओवर क्यू प्लस 2। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। अभी इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले रूट्स को लेट कर लेंगे। रूट्स को हम लेट कर लेंगे कि हमारे पास एक रूट कोई अल्फा है, दूसरा कोई बीटा है। देन हम हमारी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना। हम क्या करते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमें जो दिया हुआ है उसकी, अब हमें पता है सम ऑफ रूट्स जीरोस, सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा, वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज माइनस माइनस ऑफ पी ओवर 1 दैट इज पी। जब हमारे पास सम आ गया, अब हमारे पास प्रोडक्ट, अब हमारे पास सम आ गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा बीटा। प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज क्यू ओवर 1 दैट इज क्यू। सो हमारे पास सम ऑफ जीरोस आ गया पी एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया क्यू। अभी हमें प्रूव करना है, उसके लिए हमारे पास क्या दिया हुआ था लेफ्ट साइड में, प्रूव जो करना है हमें उसके क्या दिया था, अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा स्क्वायर। सो ना अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर। इसको हमें प्रूव करना है जो भी हमारे पास राइट हैंड साइड में दिया हुआ है। अब जब इसको एलसीएम लोगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेसिकली, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 ओवर अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अभी इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, प्लस 2
अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। हमने ये ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। इसको मैं इसके इक्वल लिख सकती थी क्योंकि ये हमारे पास अल्फा रेज़्ड पावर 4 थी, बीटा रेज़्ड पावर 4 थी, दैट इज अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर। तो ऑब्जर्व करो ये क्या बन गया, अगर अल्फा स्क्वायर को a मान ले, बीटा स्क्वायर को कुछ b मान ले, तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यानी कि क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। यानी कि हमारे पास पावर 4 में थी, पावर 4 से हमने पावर 2 में रिड्यूस कर दी। अब फर्दर भी इसको रिड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि हमें तो सिर्फ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की वैल्यूज पता है। तो जो ये अंदर हमारे पास है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको भी हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, इसमें ये ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एंड बाकी जो भी है वो हमारा साथ के साथ में चल रहा है। सो अगेन ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा होल स्क्वायर। सो अब हमारे पास सब कुछ लीनियरली सम एंड प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया। ये भी हमारे पास सम प्रोडक्ट 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 एंड वो हमने ऊपर फाइंड आउट किया था कि हमारे पास सम किसके इक्वल है पी के, प्रोडक्ट किसके इक्वल आया था क्यू के, तो वो हम अब सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। अब हम ऊपर से वैल्यूज जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर रहे हैं हमारी सम एंड प्रोडक्ट की। जब हमने वैल्यूज पुट की तो अल्फा प्लस बीटा सम दैट इज पी स्क्वायर माइनस 2 प्रोडक्ट दैट इज क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 प्रोडक्ट दैट इज क्यू स्क्वायर ओवर प्रोडक्ट का स्क्वायर दैट इज क्यू स्क्वायर। अब इसमें हम a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ग्रेट। जब हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया तो वो हमारे पास क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमारे पास a बन गया, एक तरह से b, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2q स्क्वायर ओवर q स्क्वायर दैट इज p रेज टू पावर 4 प्लस 4q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q माइनस 2q स्क्वायर ओवर q स्क्वायर। अब यहाँ से हम 4q स्क्वायर एंड 2q स्क्वायर को कंबाइन कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या बनेगा, p रेज टू पावर 4 प्लस 4q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर दैट इज 2q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q ओवर q स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, q स्क्वायर को हम 1 बाय 1 सबके साथ ले लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, p रेज टू पावर 4 ओवर q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर ओवर q स्क्वायर एंड 2 बच जाएगा, q स्क्वायर कट हो जाएंगे, देन माइनस 4p स्क्वायर q ओवर q स्क्वायर, एक q के साथ एक q की पावर जाएगी तो सिर्फ हमारे पास एक q बचेगा। यानी कि ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया, p स्क्वायर p रेज़्ड टू पावर 4 ओवर q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर ओवर q प्लस 2 एंड अगर आप देखो तो हमारे पास ये दिया हुआ था p रेज़्ड टू पावर 4q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर ओवर q प्लस 2 एंड वही हमारे पास हमने प्रूव कर दिया, सेम वही हमारे पास आ गया जो हमें चाहिए था। तो हम क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। सो आई होप कि आपको यहाँ तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए, हमने 13 तक क्वेश्चन कर लिए, वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अभी इसके बाद जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है,
अभी जो हमारे पास नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है, 14th क्वेश्चन में उसने हमें क्या दिया है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of polynomial, पॉलिनोमियल हमें कौन सा दे दिया उसने, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्र माइनस पी इंटू एक्स प्लस वन माइनस सी, देन शो दैट अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन इज इक्वल्स टू वन माइनस सी। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। अभी हम इसके लिए हम आंसर स्टार्ट करते हैं अपना। हमें हमारे पास दिया हुआ है कि गिवन क्या है कि अल्फा एंड बीटा आर zeros of एक्स स्क्र माइनस पी एक्स प्लस वन माइनस सी इस पोलिनोमियल की। अभी हमने ये चीज़ प्रूव करनी है टू एंड उसके बाद हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। प्रूफ के लिए हमारे पास अल्फा बीटा हमने दो जीरोस ले ली एंड जो हमारे पास अभी एफ ऑफ एक्स है तो इसको अच्छे से देखो क्या बनेगा, ये एक्स स्क्र माइनस पी इंटू एक्स प्लस वन, दैट इज इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं अंदर माइनस पी इंटू एक्स माइनस पी, माइनस सी, ये बन जाएगा हमारे पास। यानी कि ये हमारे पास क्या बना, एक्स स्क्र माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी। सो हमें हम क्या निकालेंगे, हमारे पास फंक्शन आ गया सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होती हैं, अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वो हमारे पास क्या है माइनस पी ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज वन, यानी ये किसके इक्वल आ गया पी के, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा बीटा दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म, वो क्या है माइनस पी प्लस सी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज वन, यानी कि ये किसके इक्वल आ गया माइनस पी प्लस सी। सो अब हमें जो प्रूफ करना है वो क्या है, अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन। सो हम वो लेके चलते हैं जो कि हमें चाहिए ना, अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन। सो हमारा जो प्रूफ है हम उसमें ये लेके गए। सो इसको फर्दर मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा, इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, पहले अल्फा को बीटा प्लस वन के साथ प्लस फिर वन को बीटा प्लस वन के साथ, ये हमारे पास क्या बनेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस वन, यानी कि अल्फा बीटा यूज हुआ प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा सम, वो हमने ऊपर फाइंड आउट कर लिया। हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं ऊपर वाली इक्वेशंस में से। प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल आया माइनस पी प्लस सी प्लस सम ऑफ फ्रूट्स किसके इक्वल आया हमारे पास सम ऑफ जीरोस दैट इज पी प्लस वन, यानी कि क्या बना माइनस पी माइनस सी प्लस पी प्लस वन, पी के साथ पी कैंसिल दैट इज वन माइनस सी, यही हमें शो करना था वन माइनस सी के इक्वल, वही हमने शो कर दिया। यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड।